जानते हैं आजकल कोरोना सबके मन में छाया हुआ है। किसी न किसी रूप में वह हम सबको एक भय उत्पन्न कर रहा है। और भय क्यों न हो, क्योंकि पूरा विश्व किसी न किसी भय से हमेशा से ग्रसित रहा है। और भय के माहौल से ही विश्वव्यापी संस्थाएं और राजा और प्रशासक उस भय के माध्यम से ही राज करते चले आ रहे हैं। शायद आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है कि ये एक प्रकार का भय जो उत्पन्न किया गया है पूरे विश्व में, कहीं न कहीं ये बिजनेस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपने इस विषय पे बहुत से ऐसे चीज़ें समझी होंगी, देखी होंगी, मीडिया ने आपको दिखाया होगा, बताया होगा। निश्चित रूप से 60 वर्ष के ऊपर के लोगों पर ये कोरोना प्राणघातक बन के आ रहा है। ऐसा क्यों? शायद सभी जानते होंगे, इम्यूनिटी सिस्टम की वीक होने की वजह से। हमारा कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम और फिजिकल सिस्टम, जो हमारे फिजिकल इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, दोनों के कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य को लेकर जन जागरण के लिए करुणा नाम की एक संस्था ने विश्वव्यापी जन जागरण के लिए आपके लिए एक ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा है, जिसके तहत मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वास्तव में कोरोना वीक इम्यूनिटी सिस्टम पे प्राणघातक हमला करता है। ये प्राणघातक हमला किसी जाति, किसी धर्म, किसी उम्र को नहीं देखती है। लेकिन मान्यता तो ये है कि जो वृद्ध है उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो निश्चित रूप से उस वायरस का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक साइको इम्यूनिटी जो कि मस्तिष्क से जुड़ी होती है, एक फिजिकल इम्यूनिटी जो कि शरीर से जुड़ी होती है। दोनों इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए कई तरह की चीज़ें आपको यूट्यूब में और बहुत सी पुस्तकों में आपको जानकारी मिल जाएगी। साइको इम्यूनिटी अभी कुछ ही सालों से ये प्रचलन में आया है। साइको इम्यूनिटी का भी वैसे ही अर्थ है जैसे कि फिजिकल इम्यूनिटी का, यानी कि जैसे कि हमारे शरीर का स्वस्थ होना और इतना स्ट्रांग होना कि उसके अंदर हमारे WBC का स्ट्रांग होना, जिससे कि बाहरी आक्रमण को वो नष्ट कर दें। ऐसे ही हमारी मस्तिष्क में, ब्रेन में ऐसी हार्मोन्स होने चाहिए जो हमारे अंदर की चिंता, भय, इन सब को दूर कर सके। यानी कि कुछ कुल मिलाकर साइको इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। अब समस्या इस बात की है कि आज के ज़माने में पूरे संसार में हम लोग भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानी, चिंताएं हमेशा आती हैं। और इन परेशानियों की वजह से हमारी साइको इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। लेकिन इसका निदान है भारतीय संस्कृति में, और ये निदान कहीं और संस्कृति में नहीं है जितना अच्छा भारतीय संस्कृति में निदान है। आपको मालूम है, यदि भारतीय संस्कृति में तीज त्यौहार 365 दिन मनाए जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके अंदर आत्मा की जो खुराक होती है वो है प्रसन्नता, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म शरीर के लिए सबसे आवश्यक तत्व माने गए हैं, और यही आपकी साइको इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो क्या था हमारी भारतीय संस्कृति को इतना हम लोगों ने हमारे कई लोगों ने दबा दिया, कई पश्चिमी सभ्यताओं ने उसको दबा दिया, और उसके बाद हम लोग उसी आगोश में चलते चले गए और भारतीय संस्कृति से विमुख होते चले गए। भारतीय संस्कृति में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें पुनः अपनाना चाहिए
और उनकी बारीकियों को, सूक्ष्मताओं को अध्ययन करना चाहिए और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रसन्नता और दया, क्षमा, करुणा, ये सब भाव को उत्पन्न करना चाहिए। कुल मिलाकर साइको इम्यूनिटी एक ऐसा भाव का तंत्र है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आप एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग इस नई सदी में बहुत से बड़े शहरों में लोग डॉग यानी कुत्ता पालते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुत्ते पालने वाले होते हैं उनको भी कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो इस बीमारी से वो बच सके। ऐसा क्यों होता है कि जो सड़क के किनारे जो पले हुए कुत्ते होते हैं उनको ये इस प्रकार के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी इम्यूनिटी ऐसे बाहर खुले वातावरण में रहकर वो अपनी मजबूत कर लेते हैं, जबकि घर के अंदर रहने वाले वो तनाव में जीते हैं, शायद जैसे भी जीते हैं, लेकिन वो घर में रहकर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण वो जल्दी ही उनके लिए इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, उनके लिए ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता होती है, उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है और जल्दी बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन बाहर के लोग नहीं पड़ते कुत्ते। इसी प्रकार हमारे देश के जो किसान हैं, मिट्टी में काम करने वाले हैं, उनकी भी फिजिकल इम्यूनिटी और साइको इम्यूनिटी दोनों स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो वर्तमान में जीता है, भविष्य की चिंता नहीं करता है। और हम लोग भविष्य की चिंता करके अपनी साइको इम्यूनिटी को खराब कर चुके हैं और फिजिकल इम्यूनिटी को भी उसी के अनुसार, मतलब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पैदा कर लेते हैं और बाद में आगे चलकर हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि कोई भी वायरस हमें आसानी से पकड़कर ख़त्म कर सकता है। इसलिए मित्रों, आप इसी उदाहरण से समझिए कि अपनी साइको इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। नमस्कार।